सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भी ज़्यादा प्रसन्न हो गए होंगे ये थंबनेल को देख के, क्योंकि अभी हम बात करने जा रहे हैं जिस बारे में उससे आप अवेयर हो गए होंगे थंबनेल को देख के, तभी आप इस वीडियो में आए हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो कि फार्मासिस्ट स्टूडेंट थे और कई सालों से इंतज़ार में थे कि कब गवर्नमेंट वैकेंसी आए और वो अपना फॉर्म भर के उस वैकेंसी में अपना एक सीट को बना सकें। ठीक है, तो मैं बात करने जा रहा हूँ आरआरबी की तरफ से आई हुई एक बम्पर वैकेंसीज़ के बारे में जो कि फार्मासिस्ट स्टूडेंट के लिए आई हैं। आरआरबी मतलब कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से गवर्नमेंट ये वैकेंसीज़ रहने वाली हैं जो कि एज अ फार्मासिस्ट स्टूडेंट को बम्पर वैकेंसीज़ आई हुई हैं। वैसे तो पैरामेडिकल्स स्टूडेंट के लिए वेरियस जो पैरामेडिकल्स स्टाफ्स हैं उन सब के लिए ही आई हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ फार्मासिस्ट स्टूडेंट की। तो चलिए देखते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को। सो ये बेसिकली में आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, और ये आपकी वेरियस कैटेगरीज ऑफ पैरामेडिकल्स के लिए वैकेंसीज हैं, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ फार्मासिस्ट स्टूडेंट के लिए। और इसकी जो ओपन एप्लीकेशन डेट थी वो आपकी 17 अगस्त थी, और इसकी जो आपकी लास्ट डेट थी बेसिकली में 16 थी, इसको बढ़ाकर अभी 26 सितंबर कर दिया गया है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं वैकेंसीज़ की, तो ये सारी वैकेंसीज़ हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, लेकिन हमें सिर्फ बात करनी है फार्मासिस्ट स्टूडेंट की। सो ये फार्मासिस्ट स्टूडेंट की जो है एंट्री ग्रेड है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसमें किस ग्रेड की ये जॉब है, तो ये C2 ग्रेड की जॉब होने वाली है। और इसमें जो बम्पर वैकेंसीज़ हैं काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं, जो कि हैं 246 वैकेंसीज़। ठीक है, इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है, अगर उसकी हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो इसमें जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं वही इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और उनकी एज ग्रुप जो एज कैटेगरी मतलब एज लिमिट है जो वो 20 से 38 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें सैलरी क्या होने वाली है, तो इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है वो 29,200 रुपये आपको एज अ सैलरी दिया जाएगा, स्टार्टिंग सैलरी। ठीक है, इसके बाद ये बढ़ती रहती है। ओके, सो कुछ पॉइंट के बारे में और हम लोग देखते हैं अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को हम देखते हैं, तो इसमें क्या है कि जो भी स्टूडेंट का, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये कैंडिडेट वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट इज प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन टेक्निक्स प्रोफेशनल एजुकेशनल आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। कहने का मतलब है जिन बच्चों का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, वेटिंग पे है, उन स्टूडेंट के लिए ये एलिजिबिलिटी क्रैक कर जाती है, मतलब कि वो बच्चे इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, फॉर्म नहीं भर सकेंगे। कहने का मतलब है जो बच्चे पास आउट हैं और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं वही इसमें अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो रहने वाली है वैकेंसी ऑनलाइन है। ठीक है, ऑनलाइन सारा प्रोसेस होने वाला है, और इसमें आपकी साथ ही साथ SC ST और OBC कैटेगरीज को कुछ थोड़ा सा बेनिफिट्स और भी दिया जाएगा। ठीक है, ओके, साथ ही साथ इसमें जो आपका एज लिमिट रहने वाला है वो आपका 1/1/2025 तक देखा जाएगा, मतलब उस तक रहेगा। ठीक है, ऐड किया जाएगा। एंड साथ ही साथ जो इसमें सिलेक्शन रहने वाला है प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट, ठीक रहेगा। और इसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने आरआरबी की पोस्ट को भी चूज कर सकते हैं, किस जोन में वो वैकेंसीज़ को ले सकते हैं। सिर्फ एक ही जोन की वैकेंसीज़ को आप चूज कर सकते हैं, यानी कि जो आपकी 246 वैकेंसीज निकली अलग अलग जोन्स में निकली हैं। ठीक है, उन जोन्स के बारे में अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी जोन्स के बारे में देखने को मिलेगा, किस जोन्स में कितनी सारी पोस्ट निकली हैं। ठीक है, और कौन जोन्स आपके लिए सेफ रहेगा एक तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए, क्योंकि आप सिर्फ एक ही जोन्स की एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ओके, एंड इसके बाद हम अगर बात करते हैं तो ये जो आपका ऑनलाइन फॉर्म रहने वाला है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि कैंडिडेट को एक क्रिएट करना रहेगा अपना अकाउंट, जिसमें कि उनको अपनी सारी डिटेल्स को लिखना रहेगा, जिसमें कि आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, और ईमेल आईडी, ये सारी ही चीज़ें रहेंगी। ठीक है, अगर आप बात करते कि इसमें कोई भी चेंजमेंट करना है, उसमें आपको आरआरबी की जो जोन्स एप्लीकेशन रहेगा उसमें जो जोन है उसको भी आपको इसी अकाउंट में सेलेक्ट कर लेना रहेगा, पूरा एक डाटा आपका बन जाएगा। ठीक है, अगर आप उसमें कोई भी चेंजमेंट करना चाहते हैं, सपोज दैट आप बाद में कोई जोन को चेंज करना चाहते हैं या अपनी ईमेल आईडी को चेंज करना चाहते हैं,
ठीक है, या मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो आपको 250 रुपये इनकी मॉडिफिकेशन पेमेंट को भी देना रहेगा, पेइंग करना पड़ेगा आपको मॉडिफिकेशन फ़ीस को 250 रुपये, ठीक है। और ये मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो 26 तारीख तक। कहने का मतलब है कि जब आप अकाउंट बना लोगे तो उसके बाद उसमें अगर आप कोई भी चेंजमेंट करना चाहते हो, सपोज दैट मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, पहले आप कोई दूसरा ज़ोन सोचते हो, उसके बाद आपको लगता नहीं ये ज़ोन मेरे लिए सही नहीं है, मैं दूसरे ज़ोन में जाना चाहता हूँ, तो उस ज़ोन में जाने के लिए आपको इनकी फ़ीस जमा करनी पड़ेगी 250 रुपये, तभी आप उसमें कोई भी चेंजमेंट कर सकते हो, वो भी 26 तारीख तक, ठीक है, 26 सितंबर तक। आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग इसमें बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ये सारा 40 पेज का है, मैं डिस्कशन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा, आप जाके पढ़ भी सकते हो। और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वीडियो में हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली में हम लोग मोस्ट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अगर हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या होना चाहिए। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग सिर्फ बात करते हैं फार्मासिस्ट स्टूडेंट की। ओके, हमें बात करनी है सिर्फ फार्मासिस्ट। सो फार्मासिस्ट कहाँ गया। सो ये रहा, ये आपका 11th नंबर में फार्मासिस्ट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हम अच्छे से आपसे डिस्कस ही कर चुके थे। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो 12+2 में आपका साइंस होना चाहिए, ठीक है। और डिप्लोमा इन फार्मेसी आपका होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट अंडर द एक्ट 1948। ओके, 1948 जो आपका एक्ट है, ओके, सो उसके थ्रू आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए और आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। अगर हम बात करते हैं बैचलर की, तो बैचलर इन फार्मेसी यानी कि बी फार्मा होना चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ओके। एंड साथ ही साथ आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए अंडर द एक्ट 1948, मीन्स ये सेम होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी इस वीडियो में। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं आपसे कि किस जोन में कितनी वैकेंसीज़ निकली हैं और उन वैकेंसीज़ में कहाँ पे आपको अपना फॉर्म भरना चाहिए, जो कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपके चांसेस ज़्यादा हैं एक सीट पाने के लिए। कहने का मतलब आप उस कहाँ पर ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में विजिट कर सकते हैं। जैसे ही वो मैं कल वीडियो डालूंगा तो उसकी लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और आप इसी तरीके से मेहनत करके इस आरआरबी में अपनी एक सीट ज़रूर बनाना। थैंक यू।